हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गए। ये हमारा डे 16 का रूटीन था और ये डे 17 का, जिसकी हमने कल वीडियो नहीं डाल पाई थी। बाकी आपको पता हर एक दिन के बाद वीडियो आती थी, लेकिन कल कुछ की कारणों की वजह से ये वीडियो नहीं हो पाई थी, जिसमें हमने मैथ, इंग्लिश और जी के रीजनिंग के ये चीज़ें करी थी। वो आप देख सकते हो, और आपने क्या करी थी वो भी हमें कमेंट में बताना। आप फॉलो तो कर रहे हो ना टारगेट थ्री। बाकी आज हम बात करने वाले हैं डे 18 की, जिसमें हमने मैथ में टाइम एंड डिस्टेंस करना है और रिवीजन करना है, जो कि हम करने वाले हैं इससे। ये हमारे नोट्स है मैथ में टाइम एंड डिस्टेंस के, और इसे अभी हमने रिवीजन भी करा है, जो कि हमारी इस कॉपी में करा है। इस कॉपी में हम पीछे रफ कर लेते हैं। अब आप रफ किसी भी कॉपी में कर सकते हो जिसमें आपको अच्छा लगे, बाकी रफ तो करना ही चाहिए। और इस वजह से इसमें हमने कोई सी भी कॉपी उठा लेते हैं, उसके पीछे रफ कर लेते हैं। बाकी इंग्लिश में करने वाले हैं आज हम नया चैप्टर, जो कि वर्ब है। वर्ब का नया चैप्टर जैसे कि हमने बुक से पढ़ा था, अब हम पढ़ने वाले हैं अपने नोट से। तो इस तरह से मैंने बुक भी फॉलो कर रहा हूँ और नोट्स भी फॉलो कर रहा हूँ। दोनों तरीके से मैं पूरा याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। रीजनिंग में रिवीजन चलेगा और जीके में आज स्टैटिक चलने वाले, जिसमें इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। तो चलिए आज का आगाज शुरू करते हैं, आज का ऑनेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे मैथ की क्लास। जैसे कि आपको पता है मैथ की क्लास आदित्य सर से ली जाती है, और ये मैथ की क्लास हमारी लगभग अभी ये 5th क्लास है। पूरी 8th क्लास के आसपास इसमें क्लास है, जिसमें अभी हमने 4 या 5 दिन और लगेंगे। और मैथ की क्लास मुझे कम से कम 2.5 घंटे तो नोट्स के साथ बनाने में और देखने में लगती है, और ईजिली इतना लगना ही चाहिए अगर आप अच्छी तरह से मैथ की क्लास लेते हो और उसके नोट्स बनाते हो। बाकी कुछ मेरे भाई बहन पूछे तो आप एडवांस की क्लास नहीं लेते हो। बाकी मैं एडवांस की भी क्लास लेता हूँ, अभी के लिए थोड़े दिन के लिए बंद कर रखी है, क्योंकि एक बार में एक ही क्लास हो पाती है। अर्थमेटिक ले लो या एडवांस ले लो। वैसे एडवांस में मेरा अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो चुका है। जहाँ तक अब ज्योमेट्री शुरू होगा, ज्योमेट्री क्लास हो चुकी है, बाकी मुझे करनी है। लेकिन यार टाइम नहीं मिल पाएगा, पूरा टाइम इतना शेड्यूल हो जाता है, जिस वजह से मैं कर ही नहीं पाता। अर्थमेटिक की क्लास हो पाती है, तो मैं सोचूँ पहले अर्थमेटिक कंप्लीट कर लो, फिर एडवांस पे आते हैं। तो इस वजह से एक एक करके लेके चलेंगे तभी पूरा हो पाएगा, वरना एकदम करेंगे तो गुचड़ मुचड़ होगा। सारा टाइम मैथ में ही निकल जाएगा। तो इस वजह से अर्थमेटिक पहले ले लेते हैं। क्लास एंड होते ही मम्मी का एक काम आ जाता है, जो कि है उनकी पूर्णिमा की किताब पढ़ना। मतलब पूर्णिमा की किताब, आज उनका एक व्रत था जिसकी मुझे कथा करके सुनानी थी, और वही किताब मैं ही पढ़ता हूँ हमेशा। तो इस वजह से आज भी मुझे ही पढ़नी थी। तो जिस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है, मैंने कहीं कर देते हैं। चलो वैसे भी घर पे रह के पढ़ाई करना है, तो ये तो सब करना ही पड़ेगा। अगर घर पे रह के आप पढ़ाई करते हो तो आपको अपने पेरेंट्स की सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये वो आपके लिए सब इतना सब करते, तो आप उनके लिए इतना कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत टाइम ही लेते हैं, बस कर देते हैं हम ये भी। और इधर हमारी इसी के साथ इधर पूजा कंप्लीट हो जाती है। फिर हम वापस से अपने स्टडी बेड पे आ जाते हैं। टेबल तो है ही नहीं। और इसके बाद शुरू करने वाला हम अपने इंग्लिश का टारगेट, जो कि इंग्लिश के टारगेट ने हमने बताया था हमारा वर्ब का चैप्टर, जो कि नोट्स रीडिंग करने हैं। और नोट्स आप सबको हमेशा बनाने ही चाहिए, क्योंकि नोट्स आपके एंड टाइम पे रिवीजन करने के बहुत काम आते हैं। जैसे कि आप एंड टाइम पे अगर पेपर देने जाते हो, तो उसमें आप पूरी बुक तो उठाओगे नहीं। अगर आपने छोटे छोटे नोट्स बना रखे हैं, आपको उन्हें रिवीजन करने में ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ता भी दोगे तो 1 हफ्ते में पूरे नोट्स आप रिवीजन कर सकते हो। इसलिए नोट्स तो ज़रूरी है। तो बाकी हमने ये नोट्स अपने रिवीजन कर लिए हैं, और नोट्स में हमने रिवीजन ये करा, जो भी वर्ब का चैप्टर था वो सारा रिवीजन कर लिया है। इसी के साथ हमारा इंग्लिश का ये वर्ब का पोर्शन तो पूरा हो जाता है। और मैंने आपको बताऊं, ये नोट्स के साथ मैंने इसमें अब ये करनी है मुझे, जो कि आपको पता है एसएससी की किरण प्रीवियस ईयर से हम करते हैं। इसमें से हम अपने जो वोकैब्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। वोकैब्स में वही 4 पोर्शन होते हैं, जो कि आपका सीनो होता है, एंटो होता है, वन वर्ड होता है, और ईडियम्स होता है, और स्पेलिंग भी होते हैं। इन सबको करना होता है। बाकी मैं आपको बता दूं, मेरे सिनोनिम्स लगभग पूरे ही होने वाले हैं। 800 समथिंग हमने कर लिया, और इसमें 1000 समथिंग है, 200 और रह गए जिसे पढ़ने हैं। बाकी हमारी ये सिनोनिम्स का पूरा हो जाएगा। और पूरा होने के बाद ये नहीं कि मैं रख दूंगा, पूरा होने के बाद इसे मैं दोबारा से एक से करके दोबारा से शुरू करूंगा। ऐसे ऐसे करेंगे तभी तो दिमाग में बैठेंगे ना। कुछ लोग पूछे तो वोकैब याद नहीं होती। अरे वोकैब याद कैसे करनी है मैं बताऊं। आपको सिंपल सा पढ़ना है, जो वर्ड उसका आंसर दिया वो वर्ड याद करना है, उसके अलावा ऑप्शन कुछ नहीं पढ़ना। बस इसी तरह वोकैब डेली डेली पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। बाकी इसी के बीच में हमने ये अपनी नॉवल भी पढ़ी थी। नॉवल में हमने वही चैप्टर करे थे जो कि हमने पीछे छोड़ा था, उसी के पेज मोड़ के। बाकी इधर इसी के साथ हमारा इंग्लिश का भी ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा होने वाला रीजनिंग हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि उसका रिवीजन करना है। तो बाकी इसके बाद हम करते हैं जीके में हम स्टैटिक करेंगे। स्टैटिक के मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हमने जीके के नोट्स कैसे बना रखे हैं। और आज हमें इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, जैसे कि बाग बटूता वो वाले होते हैं, जैसे कि सितार गिटार ये जो होते हैं इन सब के। और इस तरह देखो मैंने ये नोट्स बना रखे हैं, और इसी तरह आपको लास्ट में जाके दिखाऊंगा और किस तरह से नोट्स बना सकते हैं। बाकी हम पहले क्लास ले लेते हैं। हमारा जीके का ये टारगेट होता है कि हम 3 दिन
स्टैटिक की रखेंगे अब, और 3 दिन जो हमारे परमार सर के प्रीवियस ईयर है वो रखेंगे। बाकी 1 डे में और 1-2 दिन ऐसा निकाल लेंगे जिसमें हमें अपना जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं वो लेके चलते हैं। वो इस तरह से करोगे तो इसी तरह आपकी जीके पूरी हो पाएगी, वरना नहीं कर पाओगे जीके पूरी। सही में जीके बहुत वास्ट है सही में, और हम इतना करेंगे तब भी हमारा कुछ ना कुछ छूट ही जाएंगे, पक्की बात है। लेकिन इतना है कि लो नंबर तो नहीं आने देंगे जीके में, इतनी बात है। इसी तरह आप भी पूरे करना जीके के एक एक सब्जेक्ट लेके जाना। जैसे कि मैं स्टैटिक का ये पोर्शन शुरू कर रहा हूँ, और जहाँ तक है मेरा 30 डेज में ये स्टैटिक का पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, या उससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है। बाकी देखते कब तक कंप्लीट होगा। इसके बाद फिर 1 डे लेके चलते हैं, परमार सर का भी 1 डे, उसका भी 1 डे, और अपना जो पर्सनल सब्जेक्ट है उसका भी 1 डे। तो इसी तरह ये नोट्स रेडी कर लेते हैं। बाकी हमारी ये आज का कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर, और चैप्टर के साथ ये जीके का हमारा इंस्ट्रूमेंट चैप्टर, ये मतलब पोर्शन है जो एक तरह का टॉपिक है, ये कंप्लीट हो चुका है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने ये नोट्स रेडी करे हैं। जैसे कि आप इधर ये देख सकते हो, शहनाई, वीणा, इस तरह की ये बना रखे हैं, और इसी के बगल में जो ये बनाते हैं बजाते हैं ना, उनके नाम है। इस तरह से आप भी कर सकते हो। और ये वाले सर से मैंने क्लास ली थी। अगर आपको ये जानना है ये वाले सर से क्लास, ये कौन से सर है और आप किस सर से लेते हो, पहले आप मुझे बताना आप किस सर से लेते हो, मैं आपको फिर बताऊंगा मैंने किस सर से ली थी। बाकी अब रिवीजन करना है रीजनिंग का। बाकी इतना ही रखेंगे आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना, बाय।